जय जगन्नाथ। ज्योति डायरी चैनल में आपका स्वागत है। जीवन, अस्तित्व और परमात्मा का रहस्य। मैं कौन हूँ? मैं एक चेतन आत्मा हूँ जो इस नश्वर संसार में एक शरीर धारण करके आई है। यह शरीर मेरा नहीं है, यह मात्र एक वाहन है जिससे मैं अपने जीवन यात्रा को पूर्ण कर रहा हूँ। मेरा असली स्वरूप आत्मा है जो न कभी जन्म लेती है, न ही मरती है। यह केवल समय समय पर नए शरीर धारण करती है, जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है। मैं कहां से आया हूं? मैं इस भौतिक संसार में अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार आया हूं। मेरा जन्म, मेरा परिवार, मेरा समाज, यह सब मेरे ही पूर्व संचित कर्मों का परिणाम है। इस संसार में आने से पहले मैं परमात्मा के ही अंश के रूप में उनकी शरण में था, परंतु मेरे कर्मों ने मुझे इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म दिया। मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा गंतव्य मेरे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि मैंने सत्कर्म किए, ईश्वर की भक्ति की और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाया, तो मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता हूँ। परंतु यदि मैं पाप और अधर्म के मार्ग पर चलता हूँ, तो मुझे पुनः इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा और अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। संसार में आने का मेरा उद्देश्य क्या है? इस जीवन का उद्देश्य केवल धन संपत्ति अर्जित करना, सुख सुविधाओं का उपभोग करना या परिवार की देखभाल करना नहीं है। यह सब जीवन के छोटे छोटे पहलू हैं, लेकिन मेरा असली उद्देश्य आत्मा की उन्नति करना है। आत्मज्ञान प्राप्त करना, स्वयं को जानना और परमात्मा के करीब जाना ही मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी सांसारिक आसक्तियों को छोड़कर परमात्मा की शरण में जाना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ईश्वर कौन है? ईश्वर वह अनंत, अविनाशी, सर्वशक्तिमान शक्ति है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करता है। वे केवल किसी एक धर्म या संप्रदाय के नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के मूल स्रोत हैं। वे ही सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। वे सर्वत्र विद्यमान हैं, हमें देख रहे हैं, हमारे कर्मों का लेखा जोखा रख रहे हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। ईश्वर के साथ मेरा क्या संबंध है? ईश्वर मेरे पिता, मेरे सखा, मेरे मार्गदर्शक और मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं उनका ही अंश हूँ, परंतु इस भौतिक संसार के मोह में फंसकर मैं उन्हें भूल गया हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं पुनः उन्हें पहचानूं, उनके बताए मार्ग पर चलूं और उनके साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ करूं। जब तक मैं ईश्वर से अपना नाता नहीं जोड़ता, तब तक मेरा जीवन अधूरा रहेगा। जीवन का मूल रहस्य यह है कि मैं आत्मा हूँ, न कि केवल यह शरीर। मैं कर्मों के अनुसार इस संसार में आया हूँ और मेरे कर्म ही तय करेंगे कि मैं आगे कहाँ जाऊँगा। मेरा असली उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है। ईश्वर मेरे परमपिता हैं और उनकी भक्ति ही मेरे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। जो भी इस ज्ञान को समझेगा, वह अपने जीवन को व्यर्थ की चिंता और मोह से मुक्त कर सकेगा। इसलिए आत्मबोध करें, ईश्वर की भक्ति करें और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाएं। ईश्वर को न तो आँखों से देखा जा सकता है और न ही बुद्धि से पूरी तरह समझा जा सकता है। उन्हें केवल प्रेम, भक्ति और साधना द्वारा अनुभव किया जा सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या मां भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः, अर्थात केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे वास्तविक रूप से जाना जा सकता है। ईश्वर और आत्मा का संबंध। ईश्वर और आत्मा का संबंध पिता और संतान का है। आत्मा ईश्वर का ही अंश है, लेकिन माया के कारण संसार में भटक रही है। जब आत्मा ईश्वर को पहचानती है,
और उनके प्रति प्रेम व भक्ति रखती है, तब वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। ईश्वर का निवास स्थान। सृष्टि के कण कण में वे प्रत्येक कण में व्याप्त हैं। भक्तों के हृदय में जहाँ प्रेम, श्रद्धा और भक्ति होती है, वहाँ ईश्वर स्वयं विराजमान होते हैं। ईश्वर को पाने का मार्ग भक्ति, डिवोशन, प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करना, उनकी स्तुति करना और उनकी सेवा करना।